इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विकल्प हमेशा व्यक्ति को कहाँ होते हैं समझना, जब आप अनित्य में नित्य खोजने लगते हैं। आप उस बदलते हुए शरीर में स्थिरता खोजने लगते हैं। आपका मन कहता है कि नहीं, बाल हमेशा काले बने रहना चाहिए, कभी सफेद नहीं होना चाहिए, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ना चाहिए। और यदि ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है तो विकल्प पैदा हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम जो उस आत्मा को देखेगा उसे कोई टेंशन नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। आप लोगों की एज कितनी है यहाँ जितने बैठे हैं? 60 के आसपास, कोई 50 के आसपास, कोई 70 के आसपास। आपकी आत्मा की एज कितनी है? आपकी सोल की एज कितनी है पता है? जब 60 साल पहले आपकी आत्मा थी, उसके पहले कहां थी? थी ना, दूसरे शरीर में होगी। तो सिर्फ चोला ही तो बदला है, शरीर ही तो बदला है। अच्छा, नया शरीर मिलता है तो खुशी होती है, पुराना शरीर छूटता है तो दुख होता है। मरने पर कितनों को दुख होता है? सबको दुख होता है। यदि किसी का वियोग हो जाए तो दुख होगा। अच्छा, गाड़ी है, कार है, लाइफ हो गई उसकी, अब एक्सचेंज ऑफर में चेंज करके आ जाते हो, पुरानी कार छोड़ करके नई कार लेके आ जाता हूं, कितने लोगों को आंसू आते हैं? अरे उस कार ने 20 साल साथ निभाया, हाँ, आपके लिए सारी सर्विस दी उसने, अब 20 साल के बाद वो डैमेज हो चुकी है, सर्विस सिंग लायक ही नहीं बची है। टायर भी काम नहीं कर रहे, इंजन भी काम नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बोले हॉर्न छोड़कर सब बचता है और ब्रेक छोड़कर सब लगता है। ये इस पोजीशन आपकी कार की हो गई है। तो आप उस कार को अलग कर देते हैं तो दुख होता है? क्यों नहीं दुख होता? नए आने की खुशी रहती है, खुशी होती, सबको खुशी होती। अच्छा, ये शरीर जो बूढ़ा हो चुका है, भोजन पचता नहीं है, बैठा जाता नहीं है, कमर हिलती है, गर्दन मटकते रहती है, दांत बचे नहीं है, बाल सफेद हो चुके हैं। अब ये गाड़ी जो है एक्सपायर होने को है, अब नई गाड़ी मिलेगी तो खुशी होगी कि दुख होगा? अब बोलिए। नहीं, अरे नई गाड़ी मिलने वाली है, अच्छी गाड़ी, फ्रेश, ब्रांड न्यू। कौन सी मिलेगी गाड़ी? वो तो आपके हाथ में, जो आपको लेना है वो गाड़ी खरीद सकते हो। तो देखो, जब गाड़ी आप बदलते हो, पुरानी गाड़ी छोड़ते हो, नई गाड़ी लेते हो, तो आपको बड़ी खुशी होती है। अच्छा, जो ड्रेस है, साड़ी है, चलो पुरानी साड़ी जो फट चुकी है उससे छोड़ करके नई साड़ी लेते हो, सबको खुशी होती? पुरानी साड़ी छूटने का दुख नहीं होता? अरे वो शादी के समय की साड़ी थी, दुख नहीं होता? क्यों नहीं होता?
इसलिए नहीं होता कि दृष्टि में ये भाव रहता अब नया कुछ मिलने वाला है ना? पहले से ये मान्यता रहती है, धारणा रहती है कि साड़ी की एक एज होती, गाड़ी की एक एज होती, एक एज के बाद वो गाड़ी इस लायक ही नहीं बचेगी कि हम उसे चला सकें। तो यही धारणा तो शरीर के प्रति बनाना है, यही धारणा अन्य के बॉडी के प्रति बनाना है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं 15 साल तक चलती, कुछ 5 साल में ही एक्सीडेंट हो जाता है तो उस लायक नहीं बचती, तो भी आपको ज्यादा विकल्प नहीं होता है। बस ऐसे ही अपने साथ लगाने की कोशिश करें। दृष्टि यदि हमारी उस आत्मा की ओर आ जाए, शरीर को गौण करके, पर्याय को गौण करके द्रव्य की ओर आ जाए, तो हमारी आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं होती, बूढ़ी होती नहीं होती। आत्मा कभी पैदा होती है? आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी बीमार पड़ती है? नहीं पड़ती। तो जो आत्मा ना पैदा होने वाली ना मरने वाली है, सिर्फ आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, तो उसमें हमें क्या विकल्प करना? तो निर्विकल्प होने का एकमात्र उपाय है इस भेद विज्ञान को अपने भीतर लेकर के आना, उस द्रव्य दृष्टि को लेकर के आना कि जो हमारा है कभी छूट नहीं सकता, और जो हमारा है नहीं वो कभी हमारे साथ रह नहीं सकता। ऐसा है। आपने एक फ्रेंड को समझ लिया वो धोखेबाज है, तो पहले से दूरी बना ली, तो आपको टेंशन नहीं होता है। टेंशन तब होता है जब आपकी धारणा थी कि वो बहुत अच्छा है, विश्वास पात्र है, और उसके व्यवहार से बाद में धोखा मिलता है तो थोड़ा सा शौक लगता है। लेकिन धारणा को पहले दिन हम ये मना लें कि धोखेबाज है, तो आप पहले से ही सतर्क रहते हैं। बस तो सारा खेल उस धारणा को बनाने का है। हम ये धारणा बना लें कि शरीर कभी भी छूट सकता है, धोखेबाज तो है, फिर क्या टेंशन। जैसे हमारा शरीर छूट सकता है, दूसरे का भी छूट सकता है, नहीं छूट सकता। हाँ? रंगमंच में, एक नाटक में पार्टिसिपेट करने के लिए कई एक्टर्स आ जाते हैं, कलाकार आ जाते हैं। 3 घंटे का प्ले होता है, पर्दा गिरता है, फिर क्या होता है, सब अपने अपनी दुनिया में रम जाते हैं। 3 घंटे के प्ले में एक पिता का रोल निभा रहा है, एक बेटे का रोल निभा रहा है, एक वाइफ का रोल निभा रहा है, एक बहू का रोल निभा रहा है। पर्दा गिरते ही ना पिता रहता है, ना वाइफ रहती है, ना पति बेटा, ना पत्नी को बहू, कोई नहीं रहता। जब पर्दा गिरने के बाद उन्हें टेंशन होता है, वो उसे बोलते हैं तुम मेरी पत्नी हो, नहीं बोलता। तुम मेरे बेटे हो, नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये 3 घंटे का एक नाटक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही आपका नाटक कितने घंटे का है, कितने वर्षों का है, कितने वर्षों का? किसी के 70 साल का नाटक है, किसी के 80 साल का नाटक है, और 80 साल के बाद पर्दा गिर जाएगा, फिर नया रोल मिल जाएगा। फिर जो छूटेगा उससे विकल्प होगा, नया रोल मिलने वाला है। नए रोल की चिंता कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रोल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, फिर टेंशन लेना। जिससे भी संबंध बने हैं, रिलेशनशिप है, वो सिर्फ एक 70-80 साल की लाइफ की एक पिक्चर है, उसके अलावा कुछ नहीं। लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं 30 साल में ही कोई चला जाता है, तो ठीक है, सारे एक्टर्स जो है पूरी पिक्चर तक नहीं रोल करते। किसी का पार्ट 10 मिनट्स का होता है, किसी का 20 मिनट्स का होता है, किसी का 30 मिनट्स का होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जिसका जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना रहेंगे, उसका चले जाएंगे। हाँ, जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसका पार्ट ज्यादा रहता है, बाकी का तो, और विलेन का पार्ट ज्यादा रहता है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हीरो, हीरोइन और विलेन रहते हैं, बाकी तो सब को आर्टिस्ट रहते हैं, उनका ज्यादा पार्ट नहीं रहता है। तो आपकी रिलेशनशिप में भी जो आ रहे हैं, हाँ, आप देखो किसका पार्ट कितना है, कितना पार्ट है। पहले से ही हम माइंडसेट बना ले कि इतने समय तक ही सांस रहने वाला है, और जब वो जाएगा तो हमें टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट पहले से बना था। हर व्यक्ति यहाँ पर रंगमंच में एक अपना रोल अदा कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पर्दा गिरते ही, मूवी समाप्त होते ही, पिक्चर समाप्त होते ही, वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं अपनी दुनिया में पुनः आ जाते हैं। ऐसे ही इस फिल्म का जब पर्दा गिरेगा तो हम
अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे। कौन सा ओरिजिनल रूप है आपका? बताओ आप कौन सा ओरिजिनल रूप है? ये जो चोला है वो आपका ओरिजिनल है? नहीं ना। वो अमिताभ बच्चन है, वो रोल अदा कर रहे हैं इंस्पेक्टर का, एडवोकेट का, डॉन का, विलेन का, बस वहीं तक रहता है। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तो आपका ओरिजिनल रूप क्या है बताओ? आप आखिर हो कौन? जो ड्रेस पहनी वो हो? जो शरीर है वो? नहीं ना। पिक्चर खत्म होती है हमने ओरिजिनल में आ जाएंगे, फिर क्या टेंशन लेना? टेंशन होना चाहिए। देखो हर व्यक्ति यहां पर एक भूमिका निभा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो भूमिका निभा रहा है सिर्फ उस मूवीज तक, उस प्ले तक ही वो भूमिका रहती है, उसके बाद उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं वो भी एक पार्ट अदा करने के लिए आ रहे हैं। थोड़े समय के पश्चात वो अपना रोल निभा करके चले जाएंगे। आप भी अपना रोल निभा करके चले जाओगे। फिर एक नई मूवी शुरू हो जाएगी, है ना। एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी, एक नई फैमिली मिल जाएगी। फिर आप उसमें रम जाओगे, पुरानों को भूल जाओगे। भूल जाओगे? नहीं भूल जाओगे? अच्छा, पूर्व भाव के पिता कौन है पता है? याद भी नहीं करते होंगे वैसे। उस भाव की बीवी कौन है? याद भी नहीं आती होगी। बेटा कौन है? पता ही नहीं है। और जहां जन्म लेते हो वहीं रम जाते हो, तो फिर क्यों विकल्प करना? ये मूवी समाप्त होगी, नहीं मिल जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे, फिर उसमें रम जाएंगे। तो जो ये माइंडसेट पहले से ही बना लेता है, उसकी लाइफ में कुछ भी होता रहे उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी जानने वाला है, वास्तविकता से उसका परिचय है। तो हम वास्तविकता को पहचानना सीखें। हम कौन हैं? मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं वो जो नजर से परे ही रहा। हम कौन हैं? जो दिखते हैं नहीं, हम जो हैं वो नजरों से परे हैं। और जो आप दिख रहे हैं आप भी वो नहीं हो, आप कुछ और हो ना। जब बच्चा छोटा होता है वो एक फेस लगा करके आ जाता है, नकाब लगा करके आ जाता है, शेर का, भालू का। माँ डरती है शेर का वो फेस पहन के आ जाए तो? डरती? क्यों नहीं डरती? क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ एक बाहर का नकाब है, अंदर वो कुछ और है ना। उसलिए डर नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर की स्थिति को जानती है, वास्तविकता को पहचानती है, इसलिए उसे डर नहीं लगता। तो जो व्यक्ति भिन्न भिन्न नकाब में है उन्हें देख करके अंदर को देख लेगा, उसे कोई विकल्प नहीं होगा। पुरुष ये भी भाव नहीं आगे स्त्री है कि पुरुष है, ये सुंदर है कि कुरूप है, ये गरीब है कि अमीर है, ये छोटा है कि बड़ा है, यह भी भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नकाब को नहीं देख रहा है, नकाब के पीछे बैठे हुए व्यक्ति को देख रहा है। जैसे वो माँ उस बच्चे के नकाब को नहीं देखती, उसके फेस को नहीं देखती है, उसके ओरिजिनल फेस को पहचानती है कि ओरिजिनल कुछ और है। बाहर का ये चोला है, बाहर का ये नकाब है, उससे कभी विकल्प नहीं होता। जिस दिन हमें ये देखना आ जाएगा उस दिन हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे हुए रहेंगे। देख सकते हो ऐसा? हाँ, नहीं देख सकते। क्यों? बाजू में कौन बैठा है? हाँ, जो दिख रहा है ना वो नहीं है, कुछ और है, कोई और है, इसे समझो। बस उसे पकड़ने की कोशिश करो। और सत्यता यही है, इसके अलावा सब कुछ है वो असत्य है, मिथ्या है, माया है, भ्रम है, इल्यूजन है। और जो इल्यूजन को रियल मान लेता है वो हमेशा दुखी रहेगा। भ्रम को भ्रम के रूप में एक्सेप्ट करना, ओरिजिनलिटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना। तो क्या करना? अपने भीतर उस भेद विज्ञान को पैदा करो। भेद विज्ञान का अर्थ है हमारा शरीर सो मैं नहीं और मैं सो शरीर नहीं। जैसे मेरा शरीर भी मैं नहीं, वैसे दूसरे का शरीर भी वो नहीं, वो कोई और है। तो हम किसे लेकर के राग द्वेष कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं? टेंशन कब होता है जानते हो? जब हमारी कोई वस्तु छूटती है ना। छूटती तब टेंशन होता है ना।
जब आप किराए के मकान को छोड़ते हो दुख होता है, होटल के रूम को छोड़ते हो दुख होता है, 1 हफ्ते तक होटल के रूम में रखे हो दुख होता है। कुंतलगिरी क्षेत्र के रूम को छोड़ करके जाओगे, कितने लोगों की आंखों में आंसू आएंगे? 8 दिन तक यहां रुकोगे, आंसू नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मेरा तो है नहीं, किराए का है, 8 दिन रुकना है, ऐसी है ना। बस वो घर आपका है क्या? किराए का है। जब किराए की धारणा पहले से बन जाती तो छोड़ते समय दुख नहीं होता है। दुख कब होता है, विकल्प कब होता है, टेंशन कब होता है? जब उसे आप अपना मान लो, यदि इस रूम को आप अपना मान लो क्षेत्र के, तो आपको दुख हो जाएगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।